हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, अल्लामा इकबाल का ये शेर मैंने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा, मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये क्लिप मैंने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शान में अपने वीडियो में लगाई है। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. देखा आपने ये क्लिप? ये एक जॉइंट सेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को संबोधन करते हुए अपनी स्पीच देने जाने से पहले की है। उनको जो स्टैंडिंग ओवेशन दिया है यूएस की पार्लियामेंट ने, उसका ये वीडियो है। आज से ठीक 1 महीना पहले भारत देश के 2 बार के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 92 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग किया और हम सभी के बीच में हमेशा हमेशा के लिए चिरविदाई ले ली। साथियों, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पहली बार भारत देश का प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया। उसके बाद 2009 में बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रचार किया और 2009 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुत थम्बिंग मेजॉरिटी मिली और इस वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया। और इसी बात से खुश होकर पूरे देश के जितने भी सिख थे, वो सिख समुदाय खुश होते हुए उन्होंने कहा सिंह इज किंग, और यही सिंह इज किंग का नारा आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए लगाया जाता है। यूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी काम ज्यादा और बातें कम किया करते थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कठिन सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी स्पष्टता करते हुए कहा, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। अर्थात वो कहना चाहते थे कि भविष्य में इतिहास में जब भी मूल्यांकन किया जाएगा तो इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। साथियों, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में भी जब भी बोलते थे बहुत ही संजीदगी के साथ, शालीनता के साथ और टू द पॉइंट अपनी बात रखते थे। यह उन दिनों की बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय विरोध पक्ष के नेता के तौर पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, किसी एक मुद्दे पर कुछ घर्षण हो गया और उसका जवाब देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमेशा बहुत ही धीर गंभीर हुआ करते थे उनके चरित्र के तौर पर, उन्होंने जो शेर पढ़ा, उस शेर को मैं उन्हीं की जुबानी इस क्लिप में आपको सुनाती हूँ।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। और बस जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये शेर पढ़ा, पूरे के पूरे पार्लियामेंट में एक बहुत ही सुखद और सौहार्द भरा वातावरण पैदा हो गया। तो ऐसे थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब हम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बचपन की और उनकी शिक्षा की भी कुछ बातें कर लेते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 के रोज पाकिस्तान के पेशावर के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह कोहली और माताश्री का नाम अमृत कौर था। शुरुआती शिक्षा उनको उनके गांव से ही मिली और आज भी पाकिस्तान में उनके नाम से स्कूल का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रखा गया है। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का परिवार हिंदुस्तान में आ गया और हमेशा के लिए ही हिंदुस्तान में बस गया। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और मास्टर्स के लिए वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। पीएचडी पूरी करने के बाद जब स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान आए, भारत देश आए, तो कुछ समय उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने नौकरी की और उसके बाद 2 साल तक उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। 1972 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया। 1976 में वे फाइनेंस सेक्रेटरी बने। उसके बाद 1980 में योजना आयोग के वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। मार्च 1991 में उन्हें यूजीसी का चेयरमैन बनाया गया। जून 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वीपी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और इस तरीके से उनकी राजनीति में एंट्री होती है। उस समय देश बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था और इस वजह से उन्होंने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने देश को कर्जे से बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर भारत देश के बाजार खोल दिए और उसके बाद देश कर्जे से बाहर आया ही, साथ में आर्थिक तौर पर काफी विकास किया। 2008 और 9 में जब पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब भारत देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन्हीं वित्तीय नीतियों की वजह से कोई तकलीफ नहीं पड़ी, मंदी का असर नहीं हुआ और बहुत ही स्मूथ तरीके से, आसानी से हमने वो मंदी का दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वित्तीय नीतियों की वजह से गुजार दिया। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐसे काम किए, कई ऐसी योजनाएं दी जो आज भी लागू हैं और जो आज भी सार्थक है। जैसे उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आधार कार्ड दिया, मनरेगा जैसी स्कीम दी और भी ऐसी अनेक योजनाएं और स्कीम लागू की जिनको आज भी अपनाया जा रहा है। तो साथियों, इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिक्स थे, एक एकेडमिक्स थे, वे ब्यूरोक्रेट थे और
फिर वे पॉलिटिशियंस भी बने। बहुत ही सहज मृदुल स्वभाव के एक मध्यम वर्गीय प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपनी मारुति 800 को अपने से अलग नहीं किया था। वह बहुत सहजता से कहते थे कि मुझे तो यही गाड़ी सूट होती है। तो साथियों, ऐसे थे हमारे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज उनको विदाई लिए पूरा 1 महीना गुजर चुका है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो उन्हें समर्पित करने के लिए बनाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।